बच्चों, चैप्टर 6 कवि वाल्मीकि का हम जो आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। नारद जी, तुम जरा घर जाकर सबसे पूछो तो आओ कि क्या वे सब इस पाप का फल भोगने को तैयार है। रत्नाकर, वाह, तुमने मुझे अच्छा मूर्ख समझा। इधर से उधर मैं पूछने गया, इधर तुम 9-2-11 हो जाओगे। वाह। नारद जी, नहीं भाई, अगर तुम विश्वास ना हो तो मुझे इस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर सबसे पूछाओ। रत्नाकर नारद जी को वृक्ष से बांधता है और अपने घर की ओर जाता है। कुछ समय बाद वह गर्दन लटकाते आता है। नारद जी, क्यों भाई, पूछा है सबसे, क्या जवाब दिया? रत्नाकर रोते हुए, महाराज, मेरा कोई भी संबंधी इस पाप का फल भोगने को तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं कि हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम कब कहते हैं कि तुम बुरा काम करके धन इकट्ठा करो? ऋषिवर, मैं महान पापी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने इस ज़िंदगी में बड़े बड़े पाप किए हैं। लोगों का धन छीना, उन्हें सताया, उनका प्राण लिया। मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी, प्रिय रत्नाकर, इस प्रायश्चित से तुम्हारा मन का मैल दूर हो गया। तुम भगवान राम का भजन करो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो राम राम राम। रत्नाकर, मरा। रत्नाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। पहले मरा की ध्वनि निकलती है, फिर राम 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 की आवाज़ गूंजने लगती है। नारद जी उससे आशीर्वाद देते हैं। आगे चलकर यही रत्नाकर कवि वाल्मीकि का नाम से प्रसिद्ध होता है। देखो क्या हुआ था बच्चों, जब वो ऋषि बोलते हैं कि तुम जो ये लूटपाट कर रहे हो तो उसका भागीदार क्या तुम्हारा परिवार होगा, क्या बोलते हैं? तो वो रत्नाकर हाँ बोलता है। तो नारद जी बोलते हैं, जाओ जरा तुम अपने परिवार को पूछ के आओ कि तुम जो ये पाप कर रहे हो उसका दंड पाने में वो हिस्सा लेंगे क्या, बोलते हैं। तो रत्नाकर क्या बोलता है, वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो, मैं इधर से जाऊंगा और तुम इधर से गायब हो जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे। तब नारद जी क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मुझे पेड़ से बांध दो और जाओ पूछ के आओ। तब वो रत्नाकर क्या करता है, पेड़ से नारद जी को बांध देता है और जाता है, पूछ के आता है मुँह लटकाए हुए। तब बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, सबसे पूछा है? क्या बोले? सब बोलते हैं। तो रत्नाकर रोते हुए बोलता है कि महाराज, मेरा कोई भी संबंधी मेरे पाप के फल को भोगने के लिए तैयार नहीं है। सब बोलते हैं कि हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है और हमारा पालन पोषण तुम करो, बोलते हैं। मैं बुरा काम करके धन इकट्ठा कर, हम कब बोलते हैं कि तुम बुरा काम करके धन इकट्ठा करो? हमें जैसे पोसना है पालन पोषण करो, कभी बुरा काम करो बोल के हमने कहा है? बोल के ऐसा उसके परिवार वाले करते हैं। तब वो क्या बोलता है, ऋषिवर, मेरा उद्धार कीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, किसी को लूटा हूँ, किसी को मार दिया हूँ, किसी को बहुत सताया हूँ, ऐसा बोल के वो कहते हैं। तब किसी का धन छीन लिया हूँ। तो नारद जी क्या बोलते हैं, तुम अपना पश्चाताप कर लियो, इससे तुम्हारा मन का मैल दूर हो गया है। तुम भगवान राम की भजन करो, तुम्हारा सारा पाप उद्धार हो जाएगा। नारद जी क्या बोलते हैं, तुम भगवान राम की नाम लो, जो तुम्हारा सारा पाप दूर हो जाएगा। तभी वो क्या बोलते हैं, वो नारद जी राम राम बोलो बोल के बोलते हैं। तो रत्नाकर क्या बोलता है, मरा बोलता है। वो हमेशा लूटपाट करता रहता है, इसलिए वो राम नहीं बोल पाता है और मरा बोलता है। पहले रत्नाकर आंखें बंद करके मरा बोलता है, फिर राम 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 की चारों ओर गूंजने लगती है। तब वो नारद जी उसे आशीर्वाद देते हैं और
और वहाँ से जाते हैं। वह रत्नाकर जो डाकू था वो आगे चलकर कौन बनता है? कवि वाल्मीकि बन जाता है।